हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं धीरे धीरे करके वीडियोस डालना स्टार्ट करूँगी। सो फ्रॉम नाउ टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर 4 विच इज़ इन योर एनसीईआरटी बुक एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं क्या, क्या चीज़ है। अगर आपके सामने दो सब्सटेंसेस रख दिए जाएं तो इनमें से किसको आप मेटल बोलोगे और किसको नॉन मेटल बोलोगे, कैसे पता चलेगा। है कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेसिस पर हम किसी एलिमेंट को या तो मेटल बोलते हैं या तो नॉन मेटल बोलते हैं। अब मैंने एक वर्ड बोला एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स में मुझे लिख के भेजिएगा हाउ मेनी ऑफ यू एग्जैक्टली नो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। और कितने लोगों को अभी भी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी भी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के प्रॉपर डेफिनेशंस क्लियर नहीं होंगे और उनको कन्फ्यूजन होता होगा कि एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, मिक्सचर्स किसको बोलते हैं। तो ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अभी मैं आपको सिंपली इतना बताऊँगी इस वीडियो में कि एलिमेंट्स किस में डिवाइडेड होते हैं, इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स आर दे डिवाइडेड, व्हाट आर दीज ग्रुप्स एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। फाइन। So first of all, elements are basically divided into all the elements that exist in nature. They are basically divided into two types, metals and non-metals. अब आप सोचेंगे कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस या कौन सा एलिमेंट मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। आप आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे? कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेसिस पर आप किसी एलिमेंट को मेटल बोलते हैं और किसी एलिमेंट को नॉन मेटल बोलते हैं। फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. On what basis or on which physical properties, on the basis of which physical properties can you differentiate between a metal and a non metal, वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अच्छा, अब इसको पढ़ने से पहले फिर से एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नाउ व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़? एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि इस नाम से पता चलता है, जो प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ विच अपीयर इन शेप, साइज, कलर, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये आपने क्लास 8 के स्टूडेंट्स, ये आपने क्लास 7th में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा होगा, जहाँ पे आपने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़े थे। फिजिकल चेंजेस, इफ़ यू रिमेंबर, दे आर दोज चेंजेस विच आर रिवर्सिबल, यानी ये एक बार हो जाए तो इनको फिर से हम वापस ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। मैं एग्जांपल दूंगी। एक रबर बैंड लिए, इलास्टिक वाले जो रबर बैंड्स होते हैं, उनको अगर आप स्ट्रेच करें तो स्ट्रेच करके उनकी शेप चेंज हो जाएगी, पर क्या ये शेप परमानेंट है? द मोमेंट यू रिमूव द फोर्स ऑफ योर हैंड, आप जैसे ही अपने हाथ का फोर्स हटाते हैं वो रबर बैंड वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनके ओरिजिनल शेप या जिनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी आप रिटेन कर सकते हैं या उसको रिवर्स कर सकते हैं, फिर से वापस अपीयर या फिर से वापस अप्रोच कर सकते हैं, वैसी प्रॉपर्टी और हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फाइन। तो अगर किसी भी एलिमेंट के शेप में, उसके साइज़ में, उसके कलर में कोई भी चेंज आ रहा है और वो चेंज अगर फिर से वापस रिवर्स किया जा सकता है, तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फाइन। दूसरी तरीके की प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो इरिवर्सिबल है, मतलब अगर किसी एलिमेंट में एक बार कोई केमिकल चेंज हो जाए तो बहुत रेयर है, बहुत कम होगा कि आप फिर से वो जो ओरिजिनल एलिमेंट था उसको रिटेन कर सके, जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी उसको रिटेन कर सके। फाइन। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या फ़र्क है। अभी भी नहीं समझ में आया है तो मैं एक और एग्जांपल से आपको केमिकल चेंज एक्सप्लेन करती हूँ और फिजिकल और केमिकल चेंज को फिर से क्लियरली वाया एन एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फिजिकल चेंज का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सपोजिंगली आप एक पेपर लीजिए और उसको कई सारे पीसेस में टीयर कर दीजिए। नाउ कैन यू अगेन
गेन द ओरिजिनल पेपर, यस, आप अगर उन पीसेस को ज्वाइन कर दें तो आपको फिर से वो पेपर मिल जाएगा। पेपर मतलब उसका भले उसका शेप चेंज हो जाए, भले वो टुकड़े टुकड़े में आपको मिले, बीच बीच में टेप लगाने के बाद वो कहीं से टूटा फूटा दिखाई दे, लेकिन वो होगा पेपर ही। लेकिन अगर उसी पेपर को मैं बर्न कर दूँ, इफ़ आई बर्न दैट पेपर, देन दैट पेपर विल गेट कन्वर्टेड इनटू एशेस, वो राख में बदल जाएगा। तो क्या राख और पेपर एक ही चीज़ है? नहीं, बहुत फ़र्क है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत फ़र्क है। वो बेसिकली कार्बन है, ऐश, और जो पेपर है वो सेल्यूलोज है, बहुत फ़र्क हो गया। तो ऐसे चेंजेस जिनमें आप ओरिजिनल स्टेट को वापस रिटेन नहीं कर सकते, उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ओरिजिनल सब्सटेंस कुछ और था, फाइनल प्रोडक्ट कुछ और है, ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ को लेकर जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को, तो हमको क्लियरली समझ में आ जाता है कि किस एलिमेंट को हम मेटल बोलते हैं और किस एलिमेंट को हम नॉन मेटल बोलते हैं। आज मैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, कुछ एक दो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपको थोड़ी सी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपको एक जिस्ट मिल सके, एक आइडिया मिल सके कि आपके सामने अगर दो एलिमेंट्स रखे हैं तो आप उन एलिमेंट्स को कैसे डिस्क्राइब या डिफ्रेंशिएट करोगी कि कौन सा एलिमेंट मेटल है और कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है। फाइन। नाउ, जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स पोजेस करते हैं वो है, आई होप आप लोगों को बोर्ड क्लियर होगा, अगर नहीं होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिएगा कि मैम बोर्ड क्लियर नहीं है, जो आप राइट कर रही हैं वो हमें क्लियर नहीं है। और प्लीज़ परेशान मत होइएगा, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं, जो आप मैं लिख रही हूँ वो आपको साफ़ नहीं दिख रहा है, तो एटलीस्ट जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, और धीरे धीरे इन द लॉन्ग रन मैं आपको, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगी, ताकि आप उनको पढ़ सकें, समझ सकें कि मैं क्या बता रही हूँ आपको। फाइन। तो जो पहली प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है? मैलिएबिलिटी का मतलब है कि अगर आपके सामने एक एलिमेंट रखा है, आपको नहीं मालूम कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, चार चीज़ें रखें ए बी सी डी करके, अब आपसे कोई बोले कि आइडेंटिफाई करो कि इनमें से कौन सी चीज़ मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है, तो एक प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लियरली। वो प्रॉपर्टी क्या है? मैलिएबिलिटी। व्हाट इज़ मैलिएबिलिटी? सॉलिड्स में या मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि जब उनको हम हैमर से बीट करते हैं, यानी जब हम उनको हथौड़े से ज़ोर ज़ोर से मारते रहेंगे, तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्लैट शीट्स में। दे गेट कन्वर्टेड इनटू फ्लैट शीट्स। दिस प्रॉपर्टी या ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी एलिमेंट, जब आप उसको ज़ोर ज़ोर से हथौड़े से मारेंगे और वो एकदम फ्लैट शीट में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैलिएबिलिटी। नाउ विच एलिमेंट, मेटल या नॉन मेटल, कौन से एलिमेंट इसमें से, उन दोनों में से ये प्रॉपर्टी शो करता है? बहुत ईजिली आप ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितने भी मेटल्स हैं उनको अगर हम हैमर से बीट करेंगे, अगर हम हथौड़े से मारते रहेंगे कंटिन्यूसली मारते रहेंगे, तो वो शीट्स में विड्रॉ हो जाते हैं, वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जितने भी नॉन मेटल्स हैं, जितने भी नॉन मेटल्स लेंगे, उनको अगर आप हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी शीट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो तुरंत टूट के पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट एंड ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कि आपने उनको हाथ लगाया और वो टूट गए, टुकड़ों में बिखर गए। फाइन। तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल। फाइन। मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोजिंगली आपके पास चार चीज़ें हैं, चार एलिमेंट्स रखे हैं, जैसे एक आयरन की शीट, एक आयरन का पीस है, ठीक है, एक एल्यूमिनियम वायर है, आई होप आप लोगों को ये सब नाम पता होंगे, आयरन, एल्यूमिनियम, राइट। एक कोल मतलब कोयले का पीस है, राइट, और एक पेंसिल का लीड, पेंसिल लीड, जो पेंसिल की लीड होती है, आप वो लीजिए। अब इन चारों चीज़ों को आप हैमर से पीटने की कोशिश कीजिए। व्हाट यू विल फाइंड, आप क्या देखेंगे कि ये दोनों, क्या दोनों, आयरन और एल्यूमिनियम, जब आप हथौड़े से इनको मारते हैं तो ये दोनों धीरे धीरे अपना शेप चेंज करके फ्लैट होने लगते हैं।
शीट्स में कन्वर्ट होने लगते हैं, और मारते रहिए कंटिन्यूसली मारते रहिए, ये फ्लैट शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप कोयले के ऊपर हथौड़ी चलाएंगे, जैसे ही कोयले को मारना शुरू करेंगे हैमर से, वो तुरंत टूट जाएगा और पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो कभी शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। सेम चीज़ जो पेंसिल का लीड है, आप पेंसिल का लीड तोड़िए और उसको तोड़ के देखिए, उसके ऊपर हैमर मारिए, वो कभी शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। वो तुरंत आप जैसे ही हल्का सा हैमर मारेंगे तुरंत टूट के पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इससे क्या जस्ट निकालेंगे? जस्ट ये है कि जितने भी एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हथौड़ी मारने पर, हैमर से बीट करने पर शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटल्स। और जो नहीं होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, हथौड़ी मारने पे एकदम टुकड़ों में टूट जाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको बोलते हैं नॉन मेटल्स। फाइन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि पहली प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पर हम एलिमेंट्स यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या है? वो है मैलिएबिलिटी। फाइन। एंड व्हाट इज मैलिएबिलिटी? आई एम अगेन रिपीटिंग इट। अगर हथौड़ी मारने पर, हैमर मारने पर कोई एलिमेंट शीट्स में ब्रेक डाउन कर जाता है तो वो क्या है? मेटल। लेकिन अगर हल्के से हथौड़ी मारने पर वो टूट जाता है, टुकड़ों में बिखर जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट एलिमेंट विल बी कॉल्ड एज नॉन मेटल। फाइन। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कोई कॉन्सेप्ट या कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। आपकी जो भी क्वेरी है प्लीज़ उसे मेंशन कीजिए ताकि मैं ये टॉपिक रिपीट कर सकूँ। एंड प्लस द मोमेंट आई फिनिश ऑफ विद सर्टेन टॉपिक्स, मैं जैसे ही कुछ टॉपिक्स फिनिश करूँगी, एट द एंड ऑफ द वीक मैं आपको एक वर्कशीट दूँगी, एक प्रैक्टिस सेट दूँगी, ताकि उस हफ्ते आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं आप उनको एक बार थॉरली रिवाइज कर सकें।